नमस्कार, कल और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य नवीन मिश्रा जी। नवीन जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है और हमारे तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार 1 घंटे तक बने रहेंगे, अपने सवाल पूछेंगे और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सच्चाई बता दूं कि जो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं, सालों का शोध है हमारे आचार्य का, बिल्कुल इसका लाभ उठाएं। हम वैसे हैं किसी तरह की कोई जानकारी आप तक नहीं पहुंचाते, बल्कि तर्क के आधार पर जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश होती है, एक एक उपाय पहुंचाने की कोशिश होती है, ताकि लाखों नहीं हमारे करोड़ों दर्शक जो रोजाना हमारे शो के साथ बने रहते हैं, बिल्कुल उन्हें लाभ पहुंचे। आज का विषय बहुत ही रोचक है, बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही जिम्मेदारी भरा आज का विषय है, क्योंकि जिम्मेदारी वैसे लोगों के लिए जब उनकी शादी होती है, ससुराल जाते हैं और तमाम तरह की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना पड़ता है। कहा भी जाता है कि बाबुल का घर जो होता उसका अपना घर नहीं होता, कुछ दिनों का उनका ठिकाना होता है वहां पर, और दुल्हन बन के एक न एक दिन अपने पिया के घर यानी कि अपने पति के घर उन्हें जाना ही होता है। हालांकि इस तरह के गाने भी हैं, उस गाने के ऊपर बहुत ज्यादा अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि दुनिया का एक दस्तूर होता है कि लड़की को एक न एक दिन अपना घर छोड़कर पराए घर जाना ही पड़ता है। अपना घर जहां वो पली बढ़ी खेली, और उसी घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है और वहां के तौर तरीकों और सभी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ता है। आज के इस खास अंक में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी राशि के हिसाब से किस तरह से आप समझें कि आपका स्वभाव क्या है, आपका नेचर क्या है, और ससुराल जब भी आप जाएंगे तो किस तरह की जिम्मेदारियों को निभाने में आपको खास तरह की परेशानी हो सकती है, और किस तरह की जिम्मेदारी को आप निभाएं ताकि आप ससुराल में जब भी जाएं तो ससुराल की बेटी बनकर रहें, न कि बहू बनकर रहें। एक एक जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन खास जानकारी भी आपको दे दें, खास अनुरोध भी आपसे है कि 11:30 का खास उपाय आप देखना बिल्कुल ना भूलें। हम जो उपाय आप तक पहुंचा रहे हैं उसे आज की तारीख में लाखों नहीं करोड़ों दर्शक रोजाना देख रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, इसलिए आप भी इस मौके को अपने हाथ से क्यों जाने दें। और तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार बने रहे, अपने सवाल पूछे। हमारा नंबर है 01130485557, दूसरा नंबर है 01130485558 और तीसरा नंबर है 01130485559। आप चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी हमारा है kal@liveindia.tv। लेकिन सबसे पहले बहुत ही अहम सवाल बिल्कुल पूछना चाहेंगे नवीन जी से कि दरअसल कैसे कोई समझे अपनी राशि के हिसाब से या ग्रहों की चाल के हिसाब से, उसके मुताबिक या जो भी आपके पास तर्क है कि जब भी ससुराल जाएं, जब शादी होने के बाद ससुराल जाएं तो किस तरह की जिम्मेदारियों को निभाने में बिल्कुल उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो सकती, लेकिन खास तरह की परेशानियां भी आ सकती है। कहते हैं गौरी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, जब भी आप अपना स्वभाव पहचान लेते हैं तो आपको दूसरों के साथ बात करने के लिए, व्यवहार करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आप अपनी राशि के हिसाब से ये समझ जाएं कि मेरे अंदर के सद्गुण क्या हैं और कहां मेरे को कमी है, तो उनके ऊपर काम करते हुए चलें। और खास उपाय आज के हैं कुछ आपकी राशियों के हिसाब से, उनको अगर आप फॉलो करते हैं, उनको अगर आप नियम से पालन करते हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगी अपने ससुराल में। हर एक कन्या, हर एक लड़की के मन में ये थोड़ी सी उलझन जरूर होती है, थोड़ा सा डर जरूर होता है, चाहे कितना ही प्यार करने वाला ससुराल हो आगे से, लेकिन आगे क्या होगा इसको लेके मन में उलझन बनी होती है, एक डर होता है, भय होता है कि न जाने क्या होगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को आराम से निभा पाऊंगी कि नहीं निभा पाऊंगी। आज के एपिसोड में आप देखें अपनी राशि के हिसाब से कि क्या आपके अंदर सद्गुण है या प्लस पॉइंट्स है, क्या आपका नेचुरल स्वभाव है, उसको पहचाने, और साथ साथ क्या चीज ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, और एक ऐसा खास उपाय जिसको करके आप अपने ससुराल में जाएंगी और अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभा पाएंगी। आपके कर्मों को, आपके कार्यों को, आपके व्यवहार को वहां सराहना मिलेगी और आप एक बन जाएंगी एक अच्छी बेटी उस घर की। जी बिल्कुल, और हमारी तमाम तरह की कोशिश लगातार बनी रहेगी कि हम जो जानकारी आप तक पहुंचाएं बिल्कुल तर्क के आधार पर पहुंचाएं। उसके पीछे खास तरह के कारण है और उसी कारण के आधार पर पूरी तरह से जो जानकारी पहुंचाई जाएगी, जो उपाय आप तक पहुंचाया जाएगा, वो बिल्कुल आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि जो भी जानकारी आप तक पहुंचेगी वो राशि के हिसाब से आप तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन वैसे कई लोग हैं जिन्हें अपनी राशि की जानकारी नहीं होती। वैसे लोगों के बारे में भी हमारे आचार्य जी बताएंगे कि वैसे लोग जब भी ससुराल में जाएं तो किस तरह से वहां की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकें, ताकि वो घर की बहू नहीं बल्कि बेटी कहने में लोगों को गर्व महसूस हो।
कल किस दिशा की तरफ आप यात्रा ना करें, और साथ ही साथ कल 1.5 घंटे का वो वक्त क्या है, यानी कि राहु काल क्या है, जिस वक्त आपको किसी तरह का कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। तो जानते हैं पूरी जानकारी पंचांग के माध्यम से। विक्रमी संवत 2068 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन बुधवार, जुलाई 6, 2011। सुबह सूर्योदय होगा 5:33 पर, सूर्यास्त 7:18 पर होगा। दिन छोटे होने शुरू हो गए हैं और सुबह ये दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा। कल उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें, अगर करनी पड़े तो तिल खाकर यात्रा कर सकते हैं। राहु काल रहेगा दोपहर को 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में। इस राहु काल के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उनको टाल दें। इस राहु काल से पहले या बाद में आप महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। ग्रह दशा में गुरु मेष राशि में है, मंगल व केतु वृष राशि में है, सूर्य व शुक्र मिथुन राशि में है, और कर्क में बुध विराजमान है, सिंह में चंद्रमा है, और कन्या में शनि विराजमान है, राहु वृश्चिक राशि में विराजमान है कल। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी पंचांग के बारे में, और जल्दी से अब देख लेते हैं कि कल का दिन मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। कहीं से आपका धन कुछ रुका हुआ है, अड़ रहा है, बड़े दिनों से आया नहीं है, तो कल के दिन आपको धन मिलेगा। विदेश जाने का योग है। अगर आप विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो कल का दिन बहुत उत्तम है। शुभ रंग जामुनी, भाग्य 79% है। कुल मिला के दिन आनंदित करता रहेगा आपको। और चलिए आचार्य बताएं कि मेष राशि की जो लड़कियां होती हैं, क्योंकि यहां पर कंप्लीटली ससुराल की बात हो रही है, तो लड़कियों के बारे में पूरी तरह से चर्चा हो रही है जी। जो लड़कियां होती हैं मेष राशि की, उनके अंदर किस तरह के स्वभाव होते हैं, किस तरह के गुण होते हैं, ताकि जब ससुराल जाएं तो अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके, और किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं कि आपके इस स्वभाव की वजह से दूसरों को कई तरह की परेशानी हो सकती है। बिल्कुल यहां पर सावधानी बरतने की जरूरत है। गौरी जी, मेष राशि की जो कन्याएं हैं, आप सब बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं। मंगल ग्रह आपकी राशि का स्वामी है। बहुत एनर्जी होती है, बहुत एम्बिशियस होती है नेचर में, महत्वाकांक्षी, कुछ करने की चाह होती है। सिर्फ घर में ही रह के सारी जिंदगी बिता देना इनके मन में ऐसी भावना नहीं होती। चाहते हैं कि बाहर सोशली भी कुछ करें, समाज में भी कुछ करके दिखाएं, ऐसी भावना के साथ आगे बढ़ती हैं। किचन में जाने से थोड़ी रुचि कम होती है। करती अच्छे हैं, जब मन लगा के करेंगे तो करेंगे, लेकिन किचन में जाना और वहां कार्य करना लंबे समय तक इनको अच्छा नहीं, भाता नहीं है। इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। अदरवाइज घर को बड़े अच्छे से सुचारू रूप से चलाती हैं और जिम्मेवारियों को बड़े अच्छे से चलाती हैं, लेकिन साथ साथ घर में, किचन में खाने का थोड़ा सा अगर ये बैलेंस मेंटेन कर जाए तो बहुत ही उत्तम है। ऑफिस में और बाहर के कार्यों में ये बहुत अच्छी होती हैं और सामाजिकता में, सोशल व्यवहार के अंदर बहुत अच्छी रहती हैं। आप अपने जब ससुराल में जाएं उसमें जाने से पहले एक उपाय को कर लें, और अगर आपकी नई नई शादी हुई है तभी भी आप ये उपाय कर सकती हैं। इस उपाय को ध्यान से सुनें। लाल रंग का सिंदूर, लाल चूड़ियां और लाल चुन्नी, ये 3 चीजें आप लेकर के 21 मंगलवार मां दुर्गा के मंदिर में आप भेंट चढ़ाएं और मां दुर्गा से अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें, और ये कहें मां से कि मैं अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा पाऊं। देखिए भाग्य कैसे साथ देगा आपका। चलिए, बहुत ही अलग तरह की जानकारी, तर्क के आधार पर पूरी जानकारी कि आप अपने स्वभाव को पहचानें। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर आने वाले समय में जब भी आपकी शादी होगी, उसके बाद जब ससुराल आप जाएंगे तो किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं, ताकि सभी लोग आपकी तारीफ करें और आप बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर अपने ससुराल में रहें। एक एक जानकारी आप तक पहुंच रही है, आप बिल्कुल इसका लाभ उठाएं। लेकिन जल्दी से अब देख लेते हैं कि कल का दिन वृष राशि वाले लोगों के लिए कैसा होगा। संतान सुख प्राप्त होगा। पिता से राय मिला के चलें, पिता से थोड़ी अपनी राय, अपना मन मिला के चलें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य 73% है। दिन शुभ है आपके लिए। और आचार्य बताएं कि वृष राशि के लोग अपने स्वभाव को कैसे पहचानें। जी। अगर स्वभाव में किसी तरह की कोई दिक्कत है तो क्या उपाय करना चाहिए। वृष राशि की कन्याएं बहुत ही, जैसे शुक्र ग्रह आपका स्वामी है कन्या का, इस राशि का, आपको 5 P बहुत पसंद है। बहुत ही आपके ये मन में रहता है कि ये 5 P मुझे जरूर मिले। P मतलब प्लेजर, जैसे आनंद आप प्राप्त करना चाहती हैं। प्रॉपर्टी जरूर होनी चाहिए, ऐसा आपके मन में रहता है। और
ये पॉपुलैरिटी चाहिए, पोजीशन चाहिए और प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली चाहिए, ये चीजें आपको बहुत आकर्षित करती हैं, सभी को आकर्षित करती हैं, लेकिन आपकी राशि में जरा ये ज्यादा आपका आकर्षण इस पर बच जाता है। घर को बिल्कुल साफ सुथरा रखती हैं और बड़ा ही ऑर्गेनाइज रखती हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन मेंटेन करने के बावजूद एक चीज है, स्वभाव से थोड़ा जो जिद आ जाती है और थोड़ा सा काम पूरा करती है, लेकिन धीमे धीमे थोड़ा उसमें स्लोनेस आ जाती है। इस पर अगर आप कंट्रोल कर लें और एक उपाय नोट करें जिससे कि आप अपने ससुराल में जाकर के जिम्मेवारी को अच्छे से निभा सकें, तो आप नोट करें टीवी की स्क्रीन पर भी। देसी इत्र या परफ्यूम ले लें, देसी इत्र लेने से बहुत अच्छा है। वह सफेद चंदन आप इसको 16 सोमवार शिव के मंदिर में जाकर शिव शंकर भगवान के सामने चढ़ाएं, उनके शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं। और अपने दाम्पत्य जीवन के लिए अपने ससुराल में जाकर के आप अपनी जिम्मेवारी को निभा सकें, ऐसी प्रार्थना करें और देखें कि भाग्य कैसे देगा आपका साथ। चलिए, बिल्कुल भाग्य आपका साथ तो देगा ही देगा, साथ ही साथ जब भी आप ससुराल जाएंगे शादी होने के बाद, तो आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा चारों तरफ से होगी और आप को लोग बहू के तौर पर नहीं जानेंगे बल्कि बेटी के तौर पर आप अपने ससुराल में बिल्कुल रह सकती हैं और सभी सदस्यों का बिल्कुल आप उसी तरीके से ख्याल भी रख सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकती हैं। जल्दी से आप देख लें कि मिथुन राशि का राशिफल कल के लिए कैसा होगा। मित्रों से मिलेगा सहयोग, विवादों से बच के रहें, शुभ रंग आपका है बादामी और भाग्य 71% है। दिन आपका शुभ जाएगा कल। अच्छा, मिथुन राशि की जो कन्याएं होती हैं जिनकी शादी होने वाली है, वैसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं, किस तरह का स्वभाव होता है, और अगर स्वभाव में किसी तरह की कोई कमी है जिसकी वजह से आने वाले समय में यानी कि ससुराल में किसी तरह की परेशानी हो सकती है, तो क्या उपाय करें? जी गौरी जी, ये मिथुन राशि है, इसका स्वामी ग्रह है बुध ग्रह। आपकी जन्म कुंडली में अगर मिथुन राशि है और आपका विवाह होने वाला है, आप देखिए अतिथि सेवा आपको बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से आप अतिथि सत्कार, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा करती हैं। थोड़ा ये जरूर है, अक्सर सामान को घर में इधर से उधर करती रहती हैं, चेंज करती रहती हैं, वो भी घर को सुंदर बनाती हैं, वो भी अच्छा है। खाली बैठने की आदत बिल्कुल भी नहीं है, हर समय मेंटली और फिजिकली ऑक्यूपाइड रहती हैं। नेगेटिव ये है कि कभी अधिक खर्चीली हो जाती हैं, उससे बचना है। और मेंटली और फिजिकली अधिक आइडल नहीं बैठ सकती, आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकती, इसलिए अपने आप को आराम देना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अपने आप को एक्सरसाइज से और डाइट से और आराम से मेंटेन करना बहुत जरूरी है ताकि अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा सकें। साथ साथ आप एक करें नोट एक उपाय जिससे कि आपको होगा लाभ जब आप जाएंगी ससुराल में। नोट करें टीवी की स्क्रीन पर भी, हरे रंग की साड़ी, हरे रंग का वस्त्र जो है साड़ी, हरी चूड़ियां, ये माता लक्ष्मी को बुधवार के दिन, जी हाँ बुधवार के दिन आप जाकर मंदिर में चढ़ाएं और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मनोकामना करें ताकि आप अपने ससुराल में आपके सभी कर्मों जो आपके व्यवहार है उसमें आपको सराहना मिले। चलिए, वाकई में हमारे तमाम दर्शक इस वक्त बने हुए हैं, पूरी जानकारी उन तक लगातार पहुंच रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी शादी नहीं हुई है या फिर जिनकी शादी होने वाली है, जो ससुराल जाने वाली है, उनके बारे में पूरी जानकारी है, बल्कि वैसे लोग जिनकी शादी हो भी चुकी है, वैसे लोग भी इस जानकारी का बिल्कुल लाभ उठा सकते हैं, अपने स्वभाव के बारे में बिल्कुल जान सकते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है और ससुराल में लोगों के साथ किस तरह से रहना है, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभानी है। और सबसे बड़ी बात कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहू के तौर पर नहीं जाने जाएंगे, बल्कि आपका जो रोल होगा आपके ससुराल में बेटी की तरह बिल्कुल आप वहां पर रहेंगी, चारों तरफ से आपको सम्मान बेटी की तरह ही मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आप तक पूरी जानकारी लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन खास अनुरोध आपसे है कि 11:30 के खास उपाय को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। आज का उपाय बिल्कुल अलग अंदाज में हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस उपाय को देखना बिल्कुल ना भूलें। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India. The Sunday Indian now on stands an IIPM think tank initiative. IIPM ranked #1 in intellectual impact in the country, ahead of all IIMs. Space. Space to play. Space to live.
पप्पू और पापा पेश करते हैं पेप्सोडेंट जर्मीचेक मैग्नेट्स। टूथपेस्ट मैग्नेट, ये करते क्या है? लहू के कीटाणु रावण की सेना है और मैग्नेट्स वीर सेना। वीर मैग्नेट कीटाणु से चिपक जाते हैं, उनका सफाया कर देते हैं ताकि सड़न ना हो। कैसे? वीर मैग्नेट हमें छोड़ दो, आशीर्वाद दो माते, मैग्नेट्स की सेना जीत रही है। ले आइए मैग्नेट वाला नया पेप्सोडेंट जर्मीचेक, करे 2 मिनट में 95% तक कीटाणुओं का काम तमाम।